सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंच तत्व में विलीन हो गए। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में आज शाम करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार को कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 लोगों को देश ने खो दिया था। परिजनों ने पूरे विधि विधान के साथ सीडीएस बिपिन रावत को आखिरी विदाई दी। सभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन को संपूर्ण देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। अपने ट्वीट में डॉक्टर चंद्रा ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक मातृभूमि की सेवा में जुटे रहे। हमने दुर्घटना में जनरल रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका जी और सशस्त्र बलों के सैनिकों को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की आज दिल्ली में अंतिम यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बिपिन रावत के आवास से लेकर दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक निकाली गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान दिल्ली की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर बिपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए। दिल्ली की सड़कों पर सीडीएस बिपिन रावत के शव वाहन के साथ लोग चलते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए। साथ ही कई लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए दौड़ते हुए भी नजर आए। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम सफर के दौरान लोग काफी भावुक हो गए। नम आंखों से दी सीडीएस और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई। दिल्ली के लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा के नारे भी लगाए। बरार स्क्वायर पर पार्थिव शरीर के पहुंचते ही सेना के जवानों ने अपने शस्त्र उल्टे कर दिए। सीडीएस बिपिन रावत को देश हमेशा याद करता रहेगा। अंतिम यात्रा से पहले सड़क किनारे पोस्टर भी लगाए गए थे। देश के पहले सीडीएस के निधन से पूरा भारत गमगीन है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कलाकार ने जनरल बिपिन रावत को अलग तरह की श्रद्धांजलि दी है। इस शख्स ने सीडीएस रावत की फोटो पत्ते पर बनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज दोपहर 11 बजे से आम लोगों ने अंतिम दर्शन किए। दोपहर 12:30 बजे तक आम लोग जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते रहे। बिपिन रावत को उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार खुद को रोक नहीं पाए। अंतिम दर्शन के दौरान उनकी आंखें नम हो गई। अंतिम दर्शन के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी सीडीएस रावत की बेटियां। बड़ी बेटी के परिवार ने भी दी श्रद्धांजलि। नाती ने भी नाना को पुष्प अर्पित किए। सीडीएस रावत के अंतिम दर्शन के दौरान उनके घर के बाहर एक दिव्यांग बच्चा उनकी ही तरह सीडीएस की वर्दी में पहुंचा। उसने देश के महायोद्धा को श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के दौरान एक 4 साल का बच्चा जनरल रावत के घर के बाहर पहुंचा। वो भी सेना की वर्दी में था। उसने देश के अजय योद्धा को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह भी सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार से मुलाकात की, सीडीएस को नमन किया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और कई अन्य नेता सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। योगी ने जनरल रावत को आखिरी नमन किया। सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम नमन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड के तो उस महान योद्धा को, अजय योद्धा को पूरे देश का सलाम और जी न्यूज का भी सलाम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.